शील प्रभुपाद की जाय, गुरु गौरांग की जाय। कल के सत्र में हमने सुना था राजा श्री वल्लभ देव भेष बदलकर अपने राज्य में मंत्रियों के साथ राज्य में नागरिक कैसे रह रहे हैं, राजा के बारे में क्या सोचते हैं, सरकार के बारे में क्या सोचते हैं, ये जानने के लिए निकले। और एक चबूतरे पर उन्होंने एक साधु को पाया जो साधु शास्त्रार्थ करने के लिए आया था। और उस साधु को यह भी पता था यहाँ का राजा बहुत विद्वान है। तो राजा ने उस साधु को कहा कि जो श्लोक आप सुनाना चाहते हो मुझे सुना दो। तो साधु ने कहा श्लोक तो मैं राजा को ही सुनाऊंगा, लेकिन बहुत आग्रह करने पर जब उन्होंने श्लोक सुनाया, बहुत ही गहनतम श्लोक था, अद्भुत श्लोक था। उस श्लोक पर चिंतन करते हुए राजा ने सोचा ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है। और इस श्लोक को सुनकर राजा ने यह भी कहा कि अगर इस श्लोक आप दरबार में जाकर सुनाओगे तो आपको सम्मान भी दिया जाएगा। लेकिन उस साधु की इच्छा थी कि इस श्लोक पर शास्त्रार्थ किया जाए। वह राजा अपने राज्य के जितने भी बड़े बड़े विद्वान पंडित हैं उनको बुलाकर इस श्लोक पर शास्त्रार्थ करे। अब उस श्लोक पर शास्त्रार्थ कैसे होता है इसके विषय में आज हम श्रवण करेंगे। अगले दिन उत्तर का वह संस्कृत पंडित राजा श्री वल्लभ देव से मिला, जिसने उन्हें आदर सत्कार दिया। पंडित ने राजा के समक्ष श्लोक का उच्चारण किया और राजा से अपने विद्वान पंडितों द्वारा उस पर चर्चा करने का आग्रह किया। वह जानना चाहता था कि दक्षिणी पंडित इस श्लोक की गहनता की व्याख्या करने में सक्षम थे या नहीं। राजा ने उद्घोषणा की कि राजसी दरबार में चौथे दिन एक दार्शनिक चर्चा होगी। अब ये साधु जो था काशी का था, ये रामेश्वरम दर्शन के लिए जा रहा था। तो इसके मन में ये भी इच्छा थी दक्षिण भारत के जितने भी विद्वान पंडित है श्लोक पे व्याख्या करने में सक्षम है या नहीं है। तो अगले दिन ही वह पंडित राजा वल्लभ देव से जो मिला था, राजा वल्लभ देव ने भी उस पंडित का आदर सत्कार किया था। पंडित ने राजा के समक्ष श्लोक का उच्चारण किया और राजा ने अपने विद्वान पंडितों को बुलाकर इस पर चर्चा करने का आग्रह किया। और राजा ने उद्घोषणा की कि चौथे दिन इस श्लोक पर राजसी दरबार में दार्शनिक चर्चा होगी, शास्त्रार्थ होगा। राजा ने इसे अपने व अपने राज्य के लिए एक चुनौती व प्रतिष्ठा का विषय माना। उन्हें बहुत दुख हुआ जब उत्तर से आए संस्कृत पंडित ने दक्षिण में इस श्लोक पर शास्त्रार्थ हेतु योग्य व विद्वान पंडित की उपलब्धता पर संदेह दर्शाया। साथ ही उस श्लोक की अंतिम पंक्ति में छिपे भाव को जानने में उनकी निजी रुचि भी थी। आखिरकार प्रथम तीन पंक्तियां अत्यंत सरल व साधारण थी, जो कि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में अनुभव करता है। अंतिम पंक्ति में बाधा थी, जिसके लिए प्रथम तीन पंक्तियां उपमा रूप में प्रयुक्त की गई थी। तो वह श्लोक मैं पुनः पढ़ के सुनाता हूं, उसका अर्थ भी बहुत सुंदर है। वर्षात मष्टान प्रतेत मासान निशार्त मदम दिवसम यथेता वार्धक्य हेतोर वयसा नवेन परत्र हेतो रिजन्मनाचा। ग्रीष्म में वस्तुओं को शीतकाल हेतु संग्रह करो, दिन में रात्रि हेतु संग्रह करो, युवा अवस्था में वृद्ध अवस्था की आवश्यकता हेतु अर्जन व भंडारण करो। इस जीवन में वो अर्जित करो जिसकी जीवन से परे आवश्यकता है। तो अंतिम पंक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब राज्य में राजा ने जब अपना चुनौती व प्रतिष्ठा का विषय माना कि कोई ऐसा शास्त्रज्ञ मिले जो इस साधु के साथ शास्त्रार्थ कर सके, तो उन्होंने देखा कि उत्तर भारत से आए संस्कृत पंडित ने दक्षिण में इस श्लोक पर शास्त्रार्थ हेतु योग्य व विद्वान पंडित की उपलब्धता पर संदेह जताया। कोई भी इस श्लोक पे चर्चा करने के लिए नहीं आ रहा था और राजा को देखकर बहुत दुख हुआ। भाई राजा ऐसा होना चाहिए कि उसके राज्य में हर एक प्रकार का व्यक्ति होना चाहिए, शास्त्र का विद्वान ज्ञाता भी होना चाहिए, जिसको शास्त्र के सारे श्लोकों के विषय में पता हो। लेकिन राजा ने देखा कि मेरे राज्य में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इस उत्तर भारत से आए हुए शास्त्रज्ञ व्यक्ति के साथ
इस श्लोक पर चर्चा कर सके। और साथ ही साथ राजा उस श्लोक की जो अंतिम पंक्ति थी उसमें जो छिपा हुआ भाव था उसको भी जानना चाहते थे। राजा की अपनी निजी रुचि थी। 3 पंक्तियां तो सरल थी, साधारण थी, प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में अनुभव भी करता था इन 3 पंक्तियों का। लेकिन अंतिम पंक्ति में जिसके लिए प्रथम 3 पंक्तियां उपमा रूप में प्रयुक्त की गई थी उसमें मुख्य रहस्य छिपा हुआ था। भाई, गर्मियों में सर्दियों की वस्तुओं को इकट्ठा करो, दिन में रात में प्रयोग आने वाली वस्तुओं को इकट्ठा करो, और युवा अवस्था में बुढ़ापा में होने वाली आवश्यक वस्तुएं उसको इकट्ठा करो। ये तो समझ में आता भी है। अब समस्या आने वाली है तो उससे पहले व्यक्ति समझ लेता है उस समस्या का हल क्या है। लेकिन अंतिम पंक्ति क्या कहती है? जीवन में वो अर्जित करो जिसकी जीवन से परे आवश्यकता है। मरने के बाद जब व्यक्ति अच्छा जीवन बिता पाए, वो अच्छा जीवन क्या है? उस जीवन को अर्जित करो, जीते जी अर्जित करो। कहने का मतलब ये है अच्छा जीवन तभी बिता पाएगा जब वो भक्त होगा, भक्ति करेगा। राजा ने अपने महल के पुजारी, जो कि संस्कृत शास्त्रों के महान विद्वान थे, से बातचीत की और कहा, हम पुरुषार्थ निर्णय पर एक गोष्ठी आयोजित करने हेतु क्या करें? व्यक्ति को यहाँ जीवन की पूर्णता प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए जो कि भविष्य में भी आवश्यक है? विद्वान इन तर्कों पर वार्ता करेंगे। तो राजा ने अपने महल के पुजारी को बुलाया। संस्कृत शास्त्रों के महान विद्वान थे वे, उनसे बातचीत किया और राजा ने सोचा पुरुषार्थ निर्णय करने के लिए हम एक मीटिंग बुलाते हैं, गोष्ठी बुलाते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। भाई, अगले जीवन में ऐसी कौन सी वस्तु है जिसको हम अभी करें जिससे हमारा भविष्य सुधर जाए, और हम विद्वानों को बुलाकर इस पर तर्क करेंगे, वार्तालाप करेंगे। सेल्वनंबी नामक पुजारी ने राजा को इस प्रकार प्रस्तुत किया, हमें अपने राज्य के समस्त विद्वानों व बुद्धिमानों को बुलाकर उनके अनुभव व बुद्धिमत्ता के खजाने में से उचित समाधान निकालना होगा। उनके द्वारा दिए गए मत शास्त्र सम्मत होंगे। राजा ने पुजारी के सुझाव मान लिए। अब पुजारी का नाम था सेल्वनंबी। राजा को इस प्रकार बताते हैं कि अपने राज्य के जो समस्त विद्वान हैं, बुद्धिमान हैं, उनको बुलाकर उनके अनुभव और बुद्धिमता को टटोल कर उचित समाधान हमें निकालना होगा। उनकी क्या राय है उनसे पूछनी होगी, और उनके द्वारा जो मत दिया जाएगा शास्त्र सम्मत होगा, तभी हम इस शास्त्रार्थ को आगे बढ़ा सकते हैं। राजा ने पुजारी का सुझाव मान लिया। राजा ने उस सर्वश्रेष्ठ विद्वान को पुरस्कार स्वरूप बड़ी धनराशि देना निश्चित किया, जो अन्य सभी पंडितों को संतुष्ट करते हुए पुरुषार्थ निर्णय का अर्थ स्पष्ट कर सकेगा। तो राजा ने ये भी घोषणा किया कि जो भी सर्वश्रेष्ठ विद्वान होगा उसको पुरस्कार के रूप में बड़ी बड़ी धनराशि दी जाएगी, और अन्य सभी पंडितों को संतुष्ट करते हुए वह व्यक्ति पुरुषार्थ निर्णय, श्लोक का अर्थ समझ लेगा, चर्चा करेगा, इस श्लोक का अर्थ स्पष्ट कर पाएगा, उसी को ये सब प्रदान किया जाएगा। तमिलनाडु की ये प्राचीन परंपरा है कि किसी स्पर्धा में विशेष रूप से धार्मिक व साहित्यिक भाग लेकर जीतने वालों को पुरस्कार के रूप में देने एक रेशमी वस्त्र में बहुत सा धन और बहुमूल्य वस्तुओं को बांधकर एक ऊंचे खंबे के सिरे पर लटका दिया जाता है। जीतने वाला उसे चीर कर लेता है, यह उसका हक है। तो दक्षिण भारत में एक प्राचीन परंपरा है, किसी भी स्पर्धा में, किसी भी कंपटीशन में जो कोई भी भाग लेता है, जीतने वाला जो होता है पुरस्कार के रूप में देने वाला एक रेशमी वस्त्र में बहुत सा धन और बहुमूल्य वस्त्र बांधकर एक ऊंचे खंभे पर लटका दिया जाता है, और जीतने वाला उस जो बहुमूल्य वस्तुओं से बनी हुई रेशमी वस्त्र का उसमें जो धन है उसको चीर कर लेता है, फाड़ कर लेता है, ये उसका हक है।
हाँ, जीतने वाले की महिमा के कारण स्वर्ण थैली युक्त एक खंबा स्वयं झुककर उसे स्वर्ण थैली को जीतने वाले के हाथ तक पहुंचा देता है, जो पेरियालवार के संबंध हुआ था। निश्चित दिन से पूर्व ही सेल्वनंबी पुजारी ने राजा को एक सुझाव दिया, हे राजन, दार्शनिक सत्य के निर्णय के लिए साधारण विद्वान व तार्किक कौशल पर्याप्त नहीं है, केवल भगवान का एक शुद्ध भक्त ही सत्य तक पहुंच सकता है। मेरा अनुभव है कि हमारे राज्य में इस प्रकार की विद्वान व भक्ति करने रखने वाला कोई पंडित नहीं है, यहाँ तक कि मुझ में भी वह सामर्थ्य व योग्यता नहीं है। मेरी अंतरात्मा कहती है कि श्री विल्लीपुत्र में विष्णुचित्त नामक परम भक्त ही उत्तर भारत से आए उस संस्कृत पंडित के स्तर तक आ सकते हैं। अब उस पुजारी ने यह भी सुझाव दिया कि भाई, दार्शनिक सत्य के पथ पे चलते हुए एक साधारण विद्वान भी, तार्किक भी भगवान को नहीं समझ पाता। अगर भगवान को समझना है तो केवल एक शुद्ध भक्त ही समझ पाता है, वहां तक पहुंच पाता है। और मेरा अनुभव क्या कहता है कि राज्य में इस प्रकार का हमारे पास कोई भी विद्वान या भक्ति करने वाला कोई व्यक्ति उपलब्ध नहीं है। यहाँ तक कि मुझ में भी योग्यता नहीं है, सामर्थ्य नहीं है। मेरी अंतर की आत्मा यही कहती है कि पेरिय अलवार, श्री विल्लीपुत्र में विष्णुचित्त नामक जो परम भक्त पेरिय अलवार है, अभी वर्तमान स्थिति में वही उत्तर भारत में महान भक्त हैं, वही संस्कृत पंडित हैं। अगर हम उनको बुलाएंगे तो ये पेरिय अलवार उनके स्तर तक आ सकते हैं, उनसे शास्त्रार्थ कर सकते हैं। राजा बहुत व्याकुल हुए। शेल्वनंबी की यही चिंता थी कि सब पहुंच गए, लेकिन अब तक विष्णुचित्त क्यों पहुंच नहीं पाए। उनका दृढ़ निश्चय, उनका दृढ़ विश्वास था कि विष्णुचित्त इसमें जरूर भाग लेंगे। तो राजा ने आमंत्रण पहुंचाया होगा विष्णुचित्त ब्राह्मण को, जो आंडाल के पिता हैं, जो तुलसी का बहुत अच्छा सेवा करते हैं और भगवान को बहुत ही सुंदर पुष्पमाला गूंथ कर अर्पण करते हैं। तो राजा को बहुत चिंता हो रही थी कि विष्णुचित्त ब्राह्मण यहाँ पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन उनका दृढ़ विश्वास भी था विष्णुचित्त ब्राह्मण जरूर आएंगे। यह रही मदुराई में राजसभा की बात। अब श्री विल्लीपुत्र चलेंगे। भगवान का संकल्प था कि मदुराई की राजसभा में परतत्व का निर्णय विष्णुचित्त के द्वारा होगा। रात को विष्णुचित्त आराम कर रहे थे, स्वप्न में भगवान उनको जगाकर ये निर्देश दे रहे हैं। अब विष्णुचित्त को तो बाहर के लोगों से कुछ लेना देना नहीं था, लेकिन भगवान का संकल्प था कि जो मदुराई में राजसभा हो रही है और परतत्व का निर्णय होने वाला है, विष्णुचित्त को वहां जाना होगा। तो रात्रि में ही विष्णुचित्त आराम जब करने गए तो स्वप्न में भगवान उनको जगाकर कुछ आदेश दे रहे हैं। क्या कहते हैं भगवान विष्णुचित्त को? विष्णुचित्त जागिए, उठिए, मदुराई जाकर वहां पांड्य राजा के द्वारा बुलाई गई विद्वत परिषद में भाग लेकर परतत्व का निर्णय कीजिए। विद्या शुल्क स्वर्ण थैली प्राप्त कीजिए, वहां आपकी प्रतीक्षा है। तो भगवान जगा रहे हैं अपने भक्त को और कहते हैं मदुराई जाओ, पांड्य राजा ने जो सभा बुलवाई है विद्वत परिषद, उसमें भाग लो और परतत्व मतलब भगवत निर्णय बताओ। जब तुम ऐसा करोगे तो तुमको सोने की थैली प्राप्त होगी, वहां आपकी सब प्रतीक्षा कर रहे हैं। ऐसा भगवान अपने भक्त को कह रहे हैं। भगवान भी चाहते हैं कि सत्य का पता लगना चाहिए। वो श्लोक है, उसका गूढ़ अर्थ क्या है, इसके विषय में तो केवल विष्णुचित्त ब्राह्मण ही जानते हैं। इसलिए भगवान उनको जगाकर वहां पहुंचाना चाहते हैं और भगवान भी चाहते हैं मेरे भक्त का ख्याति फैले। अब राजा जो है वो तो व्याकुल है, लेकिन अब विष्णुचित्त उठकर भगवान की आज्ञा का पालन करने के लिए तत्पर हो जाएंगे। अब विष्णुचित्त वहां पे पहुंचते हैं राज दरबार में। आगे का प्रसंग में क्या क्या घटना होती है उसको हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।